तो स्टूडेंट्स क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड जो भी बच्चों ने एमएचटीसीटी का एग्जाम दिया हुआ था, तो अभी उनकी लगने वाली है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जो भी बच्चों ने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, एमएचटीसीटी का एग्जाम दिया हुआ था, तो उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज जो है वो डिक्लेयर होने वाली है। अब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रहेगी बच्चों, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज लगने वाली है, उसके बाद आपका ग्रीवेंस विंडो ओपन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों लगती है, ये सबसे पहले समझ के लो। क्योंकि देखो इसके अंदर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये पूरी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। मतलब इसका क्या होता है कि अगर इसके अंदर आपको ये मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद आपका अगर उसमें कुछ भी करेक्शंस करना हो तो आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है, ठीक है। तो अभी कब लगेगी, आज का टाइम, अब डेट तो हमें पता है, आज 22 जुलाई को आज लगने वाली है, ये तो हमें पता है, बट टाइम क्या है ये भी मैं बताऊंगी। देखो पिछले साल अगर हम देखेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगी थी, तो पिछले साल 19 जुलाई को लगी थी, शाम में 8 बजे लगी हुई थी, ठीक है। और हम बहुत सारे बच्चों के एडमिशंस प्रोसेस में देखते आ रहे हैं कि जो लिस्ट है ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट लगती है वो शाम में 6 बजे के बाद लगना स्टार्ट हो जाती है वेबसाइट पे। तो मे भी इस साल बहुत सारे बच्चों ने देखो यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है, और एग्जाम देखो यहाँ पे अराउंड 4 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स ने जो है वो फर्स्ट वाला एमएचटीसीटी का जो एग्जाम था वो 4 लाख स्टूडेंट्स तक ने दिया हुआ था। बट आपका अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है, अब स्टूडेंट्स ने दिया हुआ था बट उसमें से बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे नर्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर के लिए, तो कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के लिए। तो आपके इंजीनियरिंग के एडमिशन की प्रोसेस के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है वो अराउंड 2.5 लाख, मतलब कि 2,45,000 अराउंड ऐसा कुछ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो सक्सेसफुली रजिस्टर है। तो 2,45,000 स्टूडेंट जो है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। तो अब हम अराउंड जो है वो हम 2.5 लाख पकड़ के चलते हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स अगर रात में 8 बजे हम मान के चलते हैं कि 6 से 8 बजे के बीच में लग जाएगी, बट मोस्टली प्रोबेबल चांसेस हैं, पिछले साल जो है वो 8 बजे लगी थी, ठीक है। तो इस साल हम जो टाइम है वो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने का 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग सकती है। कब, 7 बजे से 9 बजे तक शाम में आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो सकती है बच्चों। तो अब इसको चेक कैसे करना है ये सबसे पहले समझ के लो, और इसमें आप कौन सी मिस्टेक करते हो ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो देखो इसको चेक करने के लिए आपको सिटी सेल की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले सिटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपका आईडी एंटर करना है वहां पे, जो कि EN26 EN26 से ऐसे स्टार्ट होता है, वो वाला आईडी वहां पे डाल के आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सबमिट करना है। तो वहां पे आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको शो हो जाएगी। समझ गए क्या क्या करना है? सिटी सेल की वेबसाइट पे जाओ, आपकी आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, सबमिट करो, वहां पे आपको आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे ना इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि मेरा रैंक इतना पीछे कैसे आया, इतना कम कैसे आया। तो देखो रैंक किस पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। अब सपोज आपके 2 दोस्त हो आप, और दोनों के परसेंटाइल सेम है सीईटी के, ठीक है, एमएचटीसीटी के, तो आप बोलोगे उसका रैंक जो है वो पहले है, मेरा बाद में क्यों है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रैंक होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। सपोज आपके एक दोस्त को और आपको भी 93 परसेंटाइल है, आपके दोस्त को भी 93 परसेंटाइल है, तो अब दोनों में से सबसे पहला रैंक किसका आएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों को कितने हैं, 93, इसको भी 93, ए को भी 93 है, बी को भी 93 है। तो अब दोनों में से किसका पहले आएगा रैंक, तो जिस बच्चे के मैथ्स में ज्यादा मार्क्स होंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो जिस बच्चे के ज्यादा मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आए हैं तो उस बच्चे को पहले रैंक मिलेगा। अब सपोज दोनों के मैथ्स में भी मार्क्स सेम आए हुए हैं, तो फिर आपके फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे एमएचटीसीटी के। अब फिजिक्स में भी मार्क्स सेम है, तो फिर आपके केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे। अब सपोज हम ऐसी कंडीशन पकड़ के चलते हैं कि आपको एमएचटीसीटी के अंदर पूरे आपके परसेंटाइल भी सेम है और मार्क्स भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके बोर्ड्स के मार्क्स देखे जाएंगे। बोर्ड्स में भी सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा मैथ्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर मैथ्स फिजिक्स फिर केमिस्ट्री को, ठीक है, इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता है। तो रैंक में आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि मेरा रैंक कम क्यों आया, मेरा उससे ज्यादा मेरा रैंक, मतलब हमारा गैप इतना क्यों है। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे रैंक आपका
फिक्स्ड होता है। और गर्ल्स के लिए भी जो है वो लेडीज कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए उनके लिए भी उनके भी रैंक में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आज आपकी मेरिट लिस्ट 7 बजे से शाम में 9 बजे के बीच में लग जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको आज क्या करना है कि अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक्स हैं तो आज अभी ग्रीवेंस विंडो आपके लिए 3 दिन तक ओपन रहने वाला है, तो आपके जो भी मिस्टेक्स हैं आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर री एग्जाम जो भी बच्चों ने दिया हुआ था, अगर पास होके उनका आया हुआ है अभी और आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके मार्क्स को वहां पे अभी आज अपडेट करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेवेंस विंडो ओपन अभी आप 22, 23, 24 3 दिन ओपन रहने वाला है। तो उसके बाद ये लिस्ट लगने के बाद आपका विंडो भी ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी वहां पे करेक्शंस हैं वो करवाने हैं, और जो भी आपको लगता है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपके मार्क्स हो, तो वहां पे आप अपडेट करवा लो आज। ठीक है, इसके बाद आपको कोई चांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यही आपके पास फाइनल चांस रहने वाला है, ये लास्ट चांस रहेगा। इसके बाद अगर आप कोई करेक्शंस करवाना चाहोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आज आपके करेक्शंस हैं वो करवा लो, और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।